पिछले 5 सालों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तिरुमला की पवित्रता को कलंकित किया है। उन्होंने अन्नदानम की गुणवत्ता से समझौता किया और घी की बजाय पशु चर्बी का उपयोग करके पवित्र तिरुमला लड्डू को दूषित कर दिया। इस खुलासे ने चिंता पैदा कर दी है। हालांकि अब हम शुद्ध घी का उपयोग कर रहे हैं। हम मंदिर की पवित्रता की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में तिरुपति लड्डू चढ़ाया जाता है। मंदिर का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से किया जाता है। वहीं इस बीच इस बड़े खुलासे से लोग हैरत में हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की ओर से किए गए दावे के बाद से साधु संतों में काफी आक्रोश है। काशी में भी संत समाज इसे लेकर नाराजगी जता रहा है। तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को लेकर हुए ताजा खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया है। यकीन करना मुश्किल है कि प्रसाद में जानवरों से की चर्बी से जो घी था उसका इस्तेमाल होता था, और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया है। और उनका ये आरोप है कि इसके पहले की सरकार यानी जगन मोहन रेड्डी की सरकार के शासनकाल में ये होता था। तो सवाल इस बात का है कि ये क्या सनातन धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही थी, और इसे लेकर अब जो काशी के साधु संत हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनके बीच आक्रोश है। हम सीधे उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर बालक दास जी हैं। बालक दास जी, ये जो खुलासा है काफी हैरान करने वाला है, आप लोग यकीन कर पा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत दर्द दुखद और ऐसा एकदम कि सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कितना बड़ा जो है सनातन धर्म के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकारों के अंतर्गत ये चीजें चल रही हैं, जानकारी में चल रही हैं। मुझे लगता है जहां पर करोड़ों लोगों की आस्था है, तिरुपति बालाजी से लोग लाखों लोग रुक जाते हैं और सरकार को वहां से कितना फायदा होता है इस चीज को आप देखिए। वहां कितना चढ़ावा आता है, उससे सरकारें चलती हैं, और वहां पर इस प्रकार की गंदगी फैलाई जा रही चरबे की से जो है जो घी बन रहा है, उससे इस प्रकार का जो है प्रसाद बन रहा है। निश्चित रूप से बहुत जो है ये दुखद बात है, निंदनीय बात है। इस पर तत्काल वर्तमान सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और इतना बड़ा अपराध, ये तो पाप बन रहा है, और इससे तो निश्चित रूप से केवल सनातन धर्म नहीं पूरे विश्व के लिए हानिकारक इस चीज होगी, और पूरे मुझे लगता है कि जितने जनजीव हैं सबके लिए इसमें असर पड़ेगा, क्योंकि भगवान तिरुपति बालाजी महाराज कोई साधारण नहीं है, और साक्षात अवतार है, साक्षात यहाँ पर विराजमान है। और इस प्रकार की गतिविधियां अगर सरकार के अंतर्गत रहती हुई चल रही हैं तो ये बहुत बड़ी दुखद बात है। इस बात का भी है कि बहुत सारे जो संत हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार के अधीन जो मंदिर है उनको मुक्त किया जाए, क्योंकि जब से सरकार के अधीन ये मंदिर होने लगे हैं वहां पर गैर हिंदुओं का जो प्रवेश है वो शुरू हो गया, और इसकी वजह से जो दुर्व्यवस्था है वो सामने आती जा रही है। निश्चित रूप से इस पर कई बार चर्चा भी चल चुकी, और समाज ने आवाज, अखिल भारतीय संत समिति ने आवाज उठाई है कि जो मंदिर जो है सरकार के अधीन है उनको जो है साधु संतों को सौंपे जाए, क्योंकि जो पूजा पाठ, जो नियम संयम और जो शुद्धता पूर्वक साधु संत कर सकता है वो सरकारें नहीं कर पाएंगी, वो प्रशासक नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले से पद्धति रही है साधु संतों को, मठ मंदिरों को चलाने का, लेकिन जो आज सरकारें अपने लालच में पड़ करके और उनको अपने गिरफ्त में करके चल रही है, इसलिए ये सारी चीजें गतिविधि आ रही। मुझे लगता है सरकार को चाहिए कि सारे मठ मंदिरों को साधुओं को सौंप देना चाहिए। हमारे साथ विश्व वैदिक न्यास के अध्यक्ष संतोष सिंह जी हैं। संतोष जी, ये हैरान करने वाली खबर है, आप सनातन के लिए लगातार लड़ाई लड़ते आए हैं, लेकिन ऐसे लोगों से कौन लड़ेगा जो बाकायदे जिनके पास मंदिर की एक तरीके से मंदिर में रहते हैं, मंदिर के कार्यभार देखते हैं, और उनके ही देखरेख में अगर प्रसाद में जानवरों की चर्बी से मिला जो बना घी मिलाया जाए। बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। जब सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस बात का खुलासा किया है कि पिछली वाईएसआर कांग्रेस की सरकार ने जो वहां का प्रसाद चढ़ता है, लड्डू चढ़ता है, उसको बनाने के लिए जानवरों की चर्बी का प्रयोग किया, तो निसंदेह ये हम सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और हम समझते हैं कि इस तरह की अगर दुर्व्यवस्था और कुकृत्य कहते हैं हम तो इसको, कि अगर ये हो रहा है और संज्ञान में आया है सीएम के, तो मैं सीएम से भी कहना चाहूंगा कि इसकी तुरंत निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। फिर विश्व वैदिक सनातन न्यास की तरफ से मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं अपने हिंदुस्तान के कि भाई आप सरकार चलाने का काम करिए ना। आपको हमने चुना है सरकार चलाने के लिए, न कि मठ मंदिर चलाने के लिए। मठ मंदिर चलाने के लिए हमारे संत और पुजारी पर्याप्त हैं, वो बखूबी चला सकते हैं, आपकी आवश्यकता नहीं है। सवाल इस बात का है कि कभी बॉलीवुड फिल्मों में सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाता है,
जो देवी देवता होते हैं उनको दूसरे रूप में दिखाया जाता है, और अब तो तिरुपति बालाजी जैसे जो आस्था की जो सबसे बड़े केंद्र हैं वहां पर प्रसाद में इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। हिंदुस्तान के आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है तिरुपति बालाजी, और वहां के प्रसाद में इस तरह का अपराध हो रहा है, ये जघन्य अपराध है। यही नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत सरकार में जो लोग नुमाइंदे बैठे हुए हैं, जब मठ मंदिरों पे कब्जा कर लेते हैं पैसे के लिए, तो इनमें ये चीजें खत्म हो जाती हैं कि सनातनी व्यक्ति का ही प्रवेश वहां पे होना चाहिए, और गैर सनातनियों का जो प्रवेश वहां पे हो रहा है, ये जाकर के इसमें इस तरह का कार्य कर रहे हैं, और इस तरह का कार्य जो दुर्भावनापूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों की क्या सजा हो ताकि एक मिसाल बन सके? सजा ऐसी होनी चाहिए जो कि सबको एक तरह का संदेश दिया जाए, क्योंकि भारत सरकार या अपने भारत देश में भारत को विश्वगुरु पहले से कहा गया है, और ऐसे विश्वगुरु होने के बाद भी यदि संत समाज ही सुरक्षित नहीं, मंदिरों में भी जगह भी सुरक्षित नहीं, तो ऐसे सरकार को थोड़ा सा समझाना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। सबको एक ज्ञान देना चाहिए, और जो मंदिरों की जगह है वो साधु संतों के ही नाम से करना चाहिए, क्योंकि केवल पैसों के लालच में ये सब करना गलत है। पैसों की ही वजह से आप घी में ये गलत मिला रहे हैं, गलत चीज़ें उपयोग कर रहे हैं, हमारी सेहत के लिए, हमारे धर्म के विरुद्ध गलत कार्य कर रहे हैं। धर्म के विरुद्ध काम किया जा रहा है लगातार, लेकिन ये जो फैशन है वो बढ़ता जा रहा है। कभी फिल्मों में हम देख रहे हैं, कभी सरकारें हमारे आराध्य देव को लेकर तमाम तरह की टिप्पणी करते रहते हैं, और अब तो सीधे सीधे जो प्रसाद है वहां पर जानवरों की चर्बी से बने हुए घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, हमारे पातालपुरी मठ हमारे गुरुजी परम आदरणीय बालकनाथ महाराज जी एवं विश्व न्यास के हमारे संतोष सिंह जी एवं तमाम हमारे साथी यहाँ पे हैं। हम कहना चाहते हैं, जो भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में ये जघन्य अपराध करेगा उसको तुरंत फांसी दे देनी चाहिए।